वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमने देखा था कि 2 टाइप्स का ट्रांसपोर्ट होता है। एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस और एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस। और शॉर्ट डिस्टेंस में भी हमने बहुत सारा देख लिया था। क्या क्या देखा था? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके बाद पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट का भी क्या क्या पढ़ लिया था? सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हमने यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिमपोर्ट सब देख लिया था। तो आज हम जानेंगे कि प्लांट में जो वाटर और प्लांट का रिलेशन क्या है। प्लांट वाटर रिलेशनशिप जानेंगे आज हम। रिलेशन। अभी देखो, प्लांट में ज़्यादातर क्या है? पानी ही है। एक वाटरमेलन का ही ले लो। वाटरमेलन का तो सब पानी पानी ही है। इसमें तो 92% पानी है। और एक सेल ले लो, मान लो ये एक सेल है। वाटरमेलन लिख देती हो, वरना ऐसे ही सेल भी समझ लोगे। वाटरमेलन। और ये क्या है? एक सेल है। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भी क्या है? पानी ही है। मतलब कि प्लांट में ज़्यादातर क्या है? पानी ही है। सिर्फ प्लांट नहीं, सभी में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उनमें से एक तो पानी ही होता है ना, H2O। तो और पानी में सब कुछ घुला भी रहता है, मतलब कि सब कुछ पानी में ही डिज़ोल्व होके रहता है। पानी हम तो जानते ही है, पानी यूनिवर्सल डिज़ोल्वेंट है। पानी में सब कुछ डिज़ोल्व होके रहता है। एक्सेप्शन है वो अलग। प्लांट को खाना बनाने के लिए भी पानी चाहिए। और पानी जो एक्सेस वाटर होता है वो तो हमें पता ही है, ट्रांसपीरेशन की मदद से हवा में चले जाते हैं। ट्रांसपीरेशन, प्लांट जितना पानी लेती है ना, ज़्यादातर तो ट्रांसपीरेशन की मदद से उड़ ही जाता है। एक मैच्योर कॉर्न प्लांट एक दिन में 3 लीटर तक की पानी लेती है। और एक मास्टर्ड प्लांट इसकी वेट की इक्वल की पानी 5 घंटे में ही ले लेती है। इसकी जितनी वेट है उतना पानी 5 घंटे में ही ले लेती है। तो हम देख ही सकते हैं पानी का कितना गहरा रिलेशनशिप है प्लांट के साथ। जैसे सभी के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, वैसे ही हमारे पानी के अंदर भी कुछ पोटेंशियल है। पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल। अभी हम देखेंगे कि वाटर का पोटेंशियल क्या है, कैसा है। अभी देखो, वाटर की पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं साई पी से, साई डब्ल्यू से, सॉरी। वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं। वाटर का पोटेंशियल क्या है? वाटर मान लो इधर है, इसमें ये कितना फ्रीली मूव कर सकता है। ये मान लो वाटर है, कितना फ्रीली मूव कर सकता है, इस तरफ रैंडमली और कॉन्स्टेंटली कितना फ्रीली मूव कर सकता है, वही है इसका पोटेंशियल। जैसे कि एक बच्चे का पोटेंशियल क्या होता है? सारा दिन घूमता रहता है, वही उस बच्चे का पोटेंशियल है। ठीक वैसे ही इस पानी का भी पोटेंशियल क्या है? घूमना। सिर्फ ये घूमता रहता है। जो जितना घूमेगा, जिसमें जितना पानी, इसमें पानी कम घूम रहा है, मान लो इसमें पानी ज़्यादा घूम रहा है, तो इसका पानी का पोटेंशियल ज़्यादा है, इस पानी की पोटेंशियल कम है। तो मान लो कि इसमें तुमने चीनी मिक्स कर दी, इस पानी में तुमने चीनी मिक्स कर दी, शुगर ऐड कर दी, तो इसमें क्या होगा? पानी की पोटेंशियल कम हो जाएगी, क्योंकि पानी कम घूम पाएगा ना। अब इसमें तो चीनी की दाने भी रह गया, वो भी मिलके क्या हो जाएगा? वाटर का पोटेंशियल कम कर देगा। इसमें क्या होगा? वाटर पोटेंशियल लो हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाता है क्या, अगर शुगर ऐड करो या सॉल्ट ऐड करो तो क्या होगा? वाटर का पोटेंशियल कम हो जाएगा। जो भी ऐड करो, वाटर का घूमने का जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये शुगर माँ की तरह है जो बच्चे को घूमने नहीं देता। रुको, इतना घूमो मत, अभी रुको, रुक भी जाओ, थोड़ी देर बैठ भी जाओ शांति से, आराम से। ऐसे ही सॉल्ट पानी को बोलता है, रुको, अभी थम जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, ऐसे ही। तो जो नॉर्मल वाटर है उसका पोटेंशियल हाईएस्ट होगा, क्योंकि इसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है।
ये जहाँ मर्जी जा सकते हैं, जैसे मर्जी घूम सकते हैं। और नॉर्मल वाटर का जो पोटेंशियल है वो हम 0 मानते हैं, और 0 ही हाईएस्ट पोटेंशियल है, क्योंकि नॉर्मल वाटर का पोटेंशियल ही ज़्यादा होगा, इसमें रोकने टोकने वाला तो कोई है नहीं, तो 0 हाईएस्ट है। जो भी होगा वाटर पोटेंशियल, इनमें सब निगेटिव में आएंगे। इधर ही और एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है, सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट का पोटेंशियल क्या होगा? सोल्यूट का पोटेंशियल वही होगा जो सोल्यूट एक मान लो इस सॉल्ट दिया है, इसमें सॉल्ट है, ये सॉल्ट इस पानी को घूमने से कितना रोक पा रही है, वही होगा इसका पोटेंशियल। मतलब कि सॉल्ट का पोटेंशियल उतना ही होगा जितना पानी की पोटेंशियल गिरेगी। मतलब कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर इसके ऊपर कोई दबाव ना रहे तो क्या होता है, ये मान लो वाटर पोटेंशियल है और ये सोल्यूट पोटेंशियल है, ये इक्वल रहेगा। एटमॉस्फेरिक पोटेंशियल कितना हो? 0। और एक टर्म है प्रेशर पोटेंशियल। अब प्रेशर पोटेंशियल क्या है? मान लो इधर मैंने एक पिस्टन रख दिया हो और इससे प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, तो क्या होगा? ऑब्वियसली वाटर की मूवमेंट और कम हो जाएगी, है ना। वाटर और मूव नहीं कर पाएगी, इसमें स्पेस कम हो जाएगी, प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तब क्या होगा? तब ऐसा होगा, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, क्योंकि वाटर की पोटेंशियल तब तो और गिर जाएगी ना। अगर मैंने इधर प्रेशर दे दिया तो वाटर का मूवमेंट तो और कम हो जाएगा। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो तब ये फॉर्मूला है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है तो फॉर्मूला ये है। फिर हम सीखेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? मान लो ये एक बर्तन है और इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? जिसमें से कुछ चीज़ें पास हो सकती है और कुछ चीज़ें पास नहीं हो सकती है, मतलब कि सिलेक्टिव है, सिलेक्टिवली परमिएबल। इधर एक पोटैटो का पीस काट के रख सकते हैं हम। मान लो इस तरफ सोल्यूट का पोटेंशियल ज़्यादा है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इस तरफ सोल्यूट का पोटेंशियल ज़्यादा है और इधर कम है, ये है, ये बी है। तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स देखो इधर से इस तरफ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये जितना भी इन्हें रोके, ये तो माँ की तरह है ना, और वाटर तो बच्चे की तरह है। मैंने पहले ही बोला था कि सॉल्ट जो है वो माँ की तरह है, बच्चे को घूमने नहीं देती है। जो भी हो चाहे, बच्चा तो माँ के पास ही जाना चाहेगा ना। तो इधर से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? धीरे धीरे इधर मूव करने लगेगा। इसे ही क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। मतलब कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखो अगर मान लो ये एक इधर सॉल्यूशन है और ये बड़ा सा बर्तन है और इधर सॉल्यूशन है और इधर पानी में बहुत सारा कंसंट्रेशन है सोल्यूट की। अगर इसमें मैं प्रेशर अप्लाई करूं तो क्या होगा? इधर मान लो पानी है, नॉर्मल वाटर है, लेकिन फिर भी क्या होगा? इसमें से अगर इसमें बहुत सारा प्रेशर अप्लाई करूं तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स इधर से बाहर निकल आएगा ना, इधर से इस तरफ आ जाएगा। तो इसे ही क्या कहेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे ना हम। क्योंकि देखो ऑस्मोसिस क्या होता? अगर ये नॉर्मल वाटर से इस तरफ जाता तो वो होता ऑस्मोसिस, लेकिन अगर मैंने इधर प्रेशर अप्लाई कर दिया तो इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्यूट की, लेकिन फिर भी क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट इस तरफ हो जाएगा, नॉर्मल वाटर की तरफ हो जाएगा। यही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो फिल्टर में यूज़ करते हैं। क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस से सिर्फ सिलेक्टिवली परमिएबल है ना, इसीलिए सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल ही पास होता है, इसीलिए पानी बहुत शुद्ध पानी होता है। अब हम प्लाज्मोलाइसिस सीखेंगे। प्लाज्मोलाइसिस सीखने के लिए मैं 3 सॉल्यूशन लूंगी और उनमें सेल लूंगी एक एक। इधर मैंने आइसोटोनिक सोल्यूशन ली है, इधर मैंने हाइपोटोनिक सोल्यूशन ली है और इधर मैंने हाइपरटोनिक सोल्यूशन ली है। आइसोटोनिक मतलब सेल के अंदर की जो कंसंट्रेशन है
और सेल के बाहर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर में वो सेम है। तो इसमें क्या होगा, कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा। नेट मूवमेंट मतलब इसमें से भी थोड़ा थोड़ा वाटर इधर आएगा और इसमें से भी थोड़ा थोड़ा वाटर इधर जाएगा, लेकिन वो इक्वल अमाउंट होगा, जितना आएगा उतना जाएगा, ऐसा होगा। इसीलिए नेट मूवमेंट तो जीरो हो गया। ये ऐसे सेल को कहा जाता है फ्लैसिड सेल। इधर मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ली है, मतलब कि सेल के अंदर जितना कॉन्सेंट्रेशन है उससे सेल के बाहर की कॉन्सेंट्रेशन कम है। हाइपो मतलब क्या है, हाइपो मतलब कम, तो अंदर से बाहर कम है, अंदर ज़्यादा है। तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ से इस तरफ मूवमेंट करने लगेगा, क्योंकि इधर अंदर पानी कम है ना, अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो क्या होगा, ऑस्मोसिस से इस तरफ जाने लगेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद ये सेल क्या होगा, फूल जाएगा ऐसे। पहले थोड़ा सा पिसका हुआ था, ये सेल वॉल है और ये अंदर का सेल मेम्ब्रेन है, ये पूरा फूल जाएगा। इसे क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर, मतलब सेल मेम्ब्रेन पूरा एकदम फूल गया। टार्जिड सेल। फिर हमारे पास है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब कि इसमें अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है, वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, और बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल कम है। तो क्या होगा, इसमें सेल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट बाहर की तरफ होने लगेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आने लगेगा। तो क्या होगा, सेल अंदर जो ऐसा था पहले वो श्रिंक हो जाएगा। जैसे मान लो श्रिंक हो गया ये, इसे कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड सेल। देखो इधर आइसोटोनिक था, मतलब कि सेम था, तो जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर भी निकलेगा, तो नेट मूवमेंट हो जाएगा जीरो। तो वैसे सेल का स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वैसे सेल को फ्लासिड सेल कहते हैं। फिर लिया हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम है और सेल के अंदर ज़्यादा है, हाइपो मतलब कम कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ से अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ जाने लगेगा, तो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो फूल जाएगा। इसे ही टर्गर प्रेशर कहते हैं, अंदर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल जाने से वो सेल फूल जाता है। तो ऐसे सेल के बोलते हैं टर्जिड सेल। फिर हमने लिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है। तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ आने लगेगा, तो सेल ऑब्वियस सी बात है सेल पिसक जाएगा, क्योंकि अंदर तो पानी ही नहीं रहेगा। और ऐसे सेल को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो अभी हम इम्बाइबेशन सीखते हैं। इम्बाइबेशन में क्लासिक एग्जाम्पल लिया जाता है एक सीड का जर्मिनेट होना। सीड में बहुत कम पानी होता है, तो जब हम सीड को सॉयल में रखते हैं तो ये सॉयल से क्या करते हैं, वाटर इसके अंदर कलेक्ट कर लेता है इम्बाइबेशन की मदद से। फिर ये सीड फूल जाता है और अंदर बहुत सारा टर्गर प्रेशर होता है, उसकी वजह से क्या होता है, ये फट जाता है और फिर ये सीड जर्मिनेट कर जाता है। हम चिकपी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। चिकपी अगर हम एक बर्तन में डुबो के रखते हैं तो क्या होता है, ओवरनाइट सोक करने से ये फूल के बड़ा हो जाता है ना, तो ये भी इम्बाइबेशन की वजह से ही होता है। फिर किशमिश भी ले सकते हैं। किशमिश भी अगर हम वाटर में सोक करके रखते हैं तो क्या होता है, किशमिश भी फूल जाता है, क्योंकि इनमें वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है और इनमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की एफिनिटी भी बहुत है, तो इसीलिए ये इजीली वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि इसके अंदर वाटर कम है, तो इसी को इम्बाइबेशन कहते हैं। क्विकली हम देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा प्लांट वाटर रिलेशनशिप, जिसमें हमने एक फॉर्मूला सीखा था ये वाला, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा हो तो ये ज़ीरो है, तो हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू तब तो ज़ीरो होगी ना अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा हो तो ऐसे। फिर उसके बाद हमने ऑस्मोसिस सीखा, कैसे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से एक वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। फिर हमने क्या सीखा, फिर हमने प्लाज्मोलाइसिस सीखा, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक मीडियम पे सेल को रख के। फिर हमने इम्बाइबेशन सीखा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो और मेरी इस वीडियो की वजह से थोड़ा सा भी इजी लगा होगा शायद।
तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना और क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए वो भी बता देना। थैंक यू।